वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ टिश्यूज़। अभी तक हमने पढ़ा है दैट टिश्यूज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज़ कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यूज़ के दो टाइप्स है, सिंपल टिश्यू एंड कम्प्लेक्स टिश्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल टिश्यू क्या होता है और कम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ। और इसके अलावा हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द फर्स्ट, दैट्स प्लांट टिश्यू। What is plant tissue? अगर हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की, ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इन जनरल एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ में पहला तो हो गया इसका, अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, सिंपल टिश्यू, एंड नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होता है? These simple tissue, they are formed of cells which are similar in form, structure and function, and on the basis of power of division we divide this simple tissue in two types, that is meristematic tissue and permanent tissue. So first I will write here this simple tissue. These are formed, ये मैंने पहले भी लिखा था पहले लेक्चर में, ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आमतौर पर टिश्यू की यही डेफिनेशन होती है, द टिश्यूज दे आर फॉर्म्ड of similar cells and they form the specific function or they form the same function. बट अगर हम बात करेंगे कंपाउंड टिश्यू की, इनका जो ओरिजिन वो डिफरेंट हो सकता है और इनकी जो स्ट्रक्चर वो डिफरेंट हो सकती है, इनकी सिर्फ फंक्शन एक ही हो सकती है, दैट इज़ ऑफ कंपाउंड टिश्यू। लेकिन हम बात करें इस वक्त सिंपल टिश्यू की, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस सिंपल टिश्यू को पर जिस कंपाउंड टिश्यू को हम फिलहाल साइड में रखते हैं, हम करेंगे बात सिर्फ सिंपल टिश्यू पर। दिस सिंपल टिश्यू, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। हम इसे डिवाइड किस तरह करते हैं? ऑन द बेस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स में हम देखते हैं कि देयर इज़ द ग्रोथ इन डिफरेंट रीजन्स इन द प्लांट एंड दैट ग्रोथ इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट in plants cells continuously divide, some cells continuously divide, and when they divide they perform the growth of plant. On the basis of डिवीजन, यहाँ पे मैंने ऑन द बेस ऑफ डिवीजन की बात की। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है, या जिसके प्लांट की जो ग्रोथ है, थिकनेस बढ़ती है, या प्लांट की जो हाइट वो बढ़ती है। इसके लिए कुछ खास सेल्स होते हैं, कुछ खास टिश्यूज़ होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक cells, meristematic cells, when they combine they form meristematic tissue. ये एक टाइप है इनका सिंपल टिश्यूज़ का। और दूसरा टाइप
जो सिंपल टिश्यू का है दैट इज़ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमने इनको जो क्लासिफिकेशन की है वो ऑन द बेस ऑफ डिवीजन ही की है। परमानेंट टिश्यू, ये जो परमानेंट टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे व्हाई आर दे कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक? बिकॉज दे डिवाइड कंटिन्यूसली एंड दे आर फॉर द growth of plants, and a stage reaches when these meristematic cells they leak this property of division, and they become permanent, and they don't have this ability to divide, and we call that tissue, then these cells then permanent cells, or that tissue is known as then permanent tissue. So let us start from the first type of this simple tissue, that is meristematic tissue. हम हिरार्की में जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और जो परमानेंट टिश्यू है ये किसका टाइप है? ये सिंपल टिश्यू का टाइप है, और हम इसमें पहले पढ़ने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ये एग्जाम्स में कि मेरिस्टेमेटिक, व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड व्हाट आर इट इज़ डिफरेंट टाइप्स। हम इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मैंने पहले ही कहा कि इन दीज टिश्यू सेल्स आर इन थिन वॉल्ड, लिविंग एंड आइसोडायमेट्रिक, देयर सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये इनकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज सेल्स आर थिन वॉल्ड, सेल्स आर थिन वॉल्ड, दे आर एंड लिविंग की बात यहाँ, लिविंग एंड आइसोडायमेट्रिक। आइसो मीन सेम, यानी इनका जो लगभग जो सारी सेल्स है, ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है, ये सारी सेल, इनका जो डायमीटर है वो लगभग एक ही होता है, डायमेट्रिक। देयर सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज, और ये जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है इन सेल्स की, यानी दिस परमानेंट टिश्यूज़ की, इसको हमने फ़िलहाल छोड़ दिया है, हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो ये जो सेल्स होती है, एक तो ये थिन वॉल्ड होती है और लिविंग होती है, और ये आइसोडायमेट्रिक होती है, यानी इनका जो डायमीटर लगभग वो सेम होता है, हर एक सेल का जो डायमीटर वो सेम होता है। और ये जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इन सेल्स का होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये इनकी जो पहली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, these are oval shaped, these यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, these are oval shaped और rounded यानी गोल। और एक शेप उनकी होते हैं, दैट इज और पॉलीगनल यानी जिसके बहुत सारे कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर शेप्ड। नाउ दीज आर ओवल शेप्ड और राउंडेड और पॉलीगनल शेप्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इनकी, दीज आर compactly arranged, these cells are compactly arranged, so not having intracellular spaces। हम यहीं के कहेंगे कि intracellular spaces are absent, usually absent, spaces are usually absent। इंट्रासेल्यूलर स्पेस क्या होती है? यानी जो अगर हम ये एक सेल, ये दो सेल हो गई, इनके दरमियान जो गैप वो नहीं होती है, वो बहुत कम होती हैं, यानी ना होने के बराबर। नाउ यू नो दैट इंट्रासेल्युलर स्पेस आर usually absent in meristematic cells, or we can say these cells are compactly arranged। और सबसे अहम पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, that is as their name, meristematic cells or meristematic tissues, these cells are capable of division throughout life। These cells are capable of division
यानी लगातार इनमें सेल डिवीजन होता है थ्रू आउट लाइफ, throughout life. So they help in growth of plant, in growth of ग्रोथ किस तरीके से प्लांट में किस तरीके से ग्रोथ होता है, यानी एक तो प्लांट की थिकनेस बढ़ती है और दूसरा प्लांट का जो साइज हाइट होती है, प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है. ग्रोथ ऑफ प्लांट. पांचवा पॉइंट जो है दैट इज दीज आर लोकलाइज्ड. यानी इनकी जो पोजीशन होती है ये प्लांट में किसी खास जगह पे पाए जाते हैं इन सर्टन रीजन्स दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स. यानी प्लांट में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये पाए जाते हैं. अक्सर हम यहाँ देखेंगे कि जो जिस हम आगे पढ़ने भी जा रहे हैं यही कि इनके टाइप्स, these meristematic tissues, these are classified on the basis of their location in the plants. जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला टाइप इसका है एपिकल मेरिस्टम, इंट्राकेलरी मेरिस्टम और इंट्रासेलरी, ये भी पढ़ सकते हो. और तीसरा टाइप जो इसका है दैट इज़ लेटरल मेरिस्टम. यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये प्लांट की कुछ खास जगहों पे पाए जाते हैं. तो ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स. नाउ अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स की बात करें, जैसे कि इस पॉइंट में मैंने दीज आर लोकलाइज्ड इन सर्टन रीजन्स ऑन द बेस ऑफ दिस पोजिशंस ऑन देयर पोजिशन इन प्लांट्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. पहला टाइप जो है इनका, यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. तो पहला टाइप है एपिकल मेरिस्टम. टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, पहला टाइप है इसका एपिकल मेरिस्टम. सपोज ये एक प्लांट है, मैंने एक मोनोकाट प्लांट की यहाँ पे डायग्राम बना हो, आपकी टेक्स्ट बुक पे भी आप देख सकते हो मेरिस्टेमेटिक, वहाँ पे भी यही डायग्राम शायद दी गई है. सपोज ये एक दिस इज ए मेज प्लांट और ये इसके लीव्स है और ये है नोड्स और ये द गैप बिटवीन दीज टू, दिस इज नोन एज इंटरनोड एंड दिस इज द एपेक्स. एपेक्स मीन्स टॉप ऑफ प्लांट. एपेक्स मीन्स टॉप. अगर हम एपिकल मेरिस्टम की बात करेंगे, दिस टाइप ऑफ मेरिस्टम इज फाउंड ऑन द एपेक्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स. यानी ये जो प्लांट जो होता है, इसके जो रूट होते हैं, उसके जो रूट टिप होता है और जो शूट टिप होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं. इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बदौलत प्लांट्स हर किसी प्लांट्स के जो ग्रोथ होता है, यानी जो अगर हम देखते हैं कि रूट जो होता है उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, वो दैट गोज आउटसाइड अपोजिट टू द दैट इज़ जियोट्रॉपिज्म, आपने शायद पढ़ा होगा. और ये जो लाइट की तरफ भागता है, कौन, एपेक्स, इसका जो शूट वो लाइट की तरफ भागता है और वो जो रूट होता है वो ज़मीन में घुस जाता है और उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है. किस तरीके से इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उसमें जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ये एपिकल मेरिस्टम होता है, वो लगातार डिवाइड हो जाते हैं, इस तरह उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है. इसी तरह जो शूट है, शूट में ये सेल्स पाए जाते हैं, ये लगातार डिवीजन करते हैं और इनकी जो डिवीजन की वजह से एक प्लांट बढ़ता है, इसकी जो लेंथ हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाती है डे बाय डे. तो ये इसका पहला टाइप है. दूसरा टाइप है इसका दैट इज़
इंट्राकेलरी मेरिस्टम, इंटरकेलरी मेरिस्टम। जो इंट्राकेलरी मेरिस्टम है, दिस इज फाउंड, इट लाइज बिलो द बेस ऑफ इंटरनोड्स, बेसिस ऑफ, जहाँ से लीफ बड निकलता है, जहाँ से लीफ निकलता है। अगर हम एक प्लांट की, मैंने मेज़ प्लांट की, जहाँ से लीफ निकलता है, ये इसके यहाँ पे होता है बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स ऑफ दिस स्टेम ऑफ ग्रासेस। It lies below the base of internodes of the stem of grasses, and it helps in the longitudinal or the primary growth of the plants by adding primary tissue. इसी तरह अगर हम तीसरी टाइप की बात करें, दैट इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम कहाँ पे पाया जाता है? इट लाइज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट, एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग देयर डायमीटर, यानी जो प्लांट की ग्रोथ होती हैं, जो थिकनेस होती हैं, वो किस तरीके से बन जाती हैं? ड्यू टू दिस लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर द ग्रोथ दिस थिकनेस ऑफ प्लांट, यानी इससे प्लांट की थिकनेस बढ़ जाती है, इसके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। ग्रोथ हम इसे दिस कॉल्ड ग्रोथ, GIRTH, ग्रोथ मीन्स थिकनेस। इस तरह से ये तीनों टाइप्स इसके हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मुझे लगता है आज इतना ही, हम दूसरे लेक्चर में इससे दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।